नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। मतलब हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस प्रकार का कंटेंट मैंने तैयार किया है कि राजस्थान के प्रमुख राजाओं की उपाधियाँ और जो कई व्यक्ति हैं उनके उपनाम से उनको जाना जाता है, वो सब मैटर आज की क्लास में हमने कलेक्ट किया है। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज वाले से यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में पक्का होता है। और जो भी नए विद्यार्थी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए इकट्ठा किया है। तो साथियों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, कमेंट करके बताना बाद में कि कैसा लगा आपको वीडियो हमारा और इसका मैटर कैसा लग रहा है और इस प्रकार का जो हम मैटर बनाएं। तो देखिए, आपको इसकी भाषा ही लग रही होगी कि राजस्थान के शासकों व व्यक्तियों के उपनाम व उपाधि। राजस्थान के शासकों व व्यक्तियों के उपनाम व उपाधि। देखिए, यहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इतिहास में जब भी प्रश्न बन रहे हैं तो दो प्रकार के प्रश्न अब हाल ही के एग्जाम में बने हैं। कौन से? एक तो उपाधियों से और एक उनके दरबार में साहित्य रचा गया, वो बन रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम उपाधियों से, अगले में अपन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बप्पा रावल मेवाड़ के शासक कौन हुए थे? बप्पा रावल काल भोज इनकी क्या थी? उपाधि थी। और आपको पता भी होगा कि 8वीं शताब्दी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर नागदा में बनवाया था। तो बप्पा रावल की जो उपाधि कौन सी है? काल भोज की उपाधि है। 8वीं शताब्दी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राणा हमीर इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। क्या है? विषम घाटी पंचानन। और एक है मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, ये भी इनकी उपाधि है। कौन सी? मेवाड़ का उद्धारक। तो राणा हमीर की विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक, ये इनकी क्या है? उपाधि है। नेक्स्ट है चुंडा। राजस्थान का विषम पितामी कहा जाता है इनको। सांगा, महाराणा सांगा, इनको क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। और इनको सैनिक भग्नावेश भी कहा जाता है। सैनिक भग्नावेश। इनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव? 80 घाव थे। एक हाथ, एक पैर और एक आंख इनकी नहीं थी, फिर भी ये योद्धा बहुत बड़ा योद्धा था। तो हिंदूपथ, सैनिक भग्नावेश और 80 घाव इनके शरीर पे थे सांगा के। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, कीका इनका उपनाम था। भीलों में छोटे बच्चे को क्या कहा जाता था? प्यार से कीका कहा जाता था। तो महाराणा प्रताप को क्या? कीका। राज सिंह विजय कटकातु की उपाधि थी इनकी, बहुत बार पूछी गई है। कौन सी उपाधि? विजय कटकातु की उपाधि। तो साथियों, देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट एक जगह आपको इतिहास का मिला है, राजस्थान इतिहास का। और देखते हैं अपन। तो जो भी विद्यार्थी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जो भी विद्यार्थी देख रहा है, और लिंक को भी इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेहनत और परिश्रम कभी भी खराब नहीं जाती है। तो ये आपकी मेहनत, मैंने मेहनत की है, ये कभी खराब नहीं जाएगी। मेहनत और परिश्रम सदा ही प्रतिफल देती है। नेक्स्ट है सोमेश्वर चौहान, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। साथियों, मैंने पहले भी कई एग्जाम में क्लासों में पढ़ाया है और यहाँ हाल ही के एग्जाम में ये पूछी भी गई थी संस्कृत डिपार्टमेंट के 2nd ग्रेड वाले में कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मेरी पिछली क्लासों में भी आपको मिल जाएगी। तो सोमेश्वर चौहान की कौन सी उपाधि है? प्रताप लंकेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा इनकी उपाधि है। कौन सी? राय पिथौरा। राव मालदेव हसमत वाला शासक। कौन सा? हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? बार बार पूछा गया एग्जाम में, राव मालदेव को। कुंभा, कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी। कुंभा स्थापत्य कला का जनक भी कहलाता है। महाराजा धीराज, राणे राय, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, राव राय अर्थात राणे राय, हिंदू सुल्तान इनकी उपाधि थी। देखिए, हिंदू पथ तो महाराजा राणा सांगा की थी और कुंभा की हिंदू सुल्तान थी। तो साथियों, इसकी देखिए कितनी बेहतरीन कंटेंट अपने एक ही क्लास में एक ही जगह प्राप्त किया है। विग्रह राज चतुर्थ कवि बांधव, क्योंकि इन्होंने कवियों को आश्रय दिया था। खुद भी हरि के लिए नाटक लिखा था इन्होंने। कौन सा? हरि के लिए नाटक इन्होंने खुद ने लिखा था। तो ये कवियों का आश्रयदाता भी था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई ऐसा कंटेंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो साथियों,
बिल्कुल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसको। बदन सिंह, इनकी उपाधि थी ब्रजराज की। कौन सी उपाधि थी? ब्रजराज की। भरतपुर का शासक था बदन सिंह, इनकी उपाधि ब्रजराज की। चंद्रसेन, भूला भिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है इनको। भूला भिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, चाहे उन्होंने कितना ही संघर्ष झेलना पड़ा। उसी प्रकार से जोधपुर के राठौड़ वंश के चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला भिसरा राजा कहा जाता है। करण सिंह, बीकानेर वाले। जांगलधर बादशाह, क्या है इसकी उपाधि? जांगलधर बादशाह की। और नेक्स्ट है रावलूण करण, ये भी कहां के हैं? बीकानेर के हैं। कलयुग का करण कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? कलयुग का करण कहा जाता है। सूरजमल, जाटों का प्लेटो, अफलातून कहा जाता है। जाटों का प्लेटो और इनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो ये जो मैंने बताया है आपको, एक बेहतरीन कंटेंट आपको एक ही क्लास में बहुत कम समय में इतना सब कुछ इतिहास का विवरण हम लेके आए हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, राय सिंह, राजपुताने का करण, महाराजा धीराज, किसको कहा जाता है? राय सिंह को। जय सिंह फर्स्ट, कछुआ वंश के, इनको क्या कहा? मिर्जा राजा की उपाधि। जय सिंह सेकंड, सवाई की उपाधि, यानी ये तो इससे भी सवाई है बोलने में, चातुर्य में। श्यामल दास, इनको कवि राजा कहा जाता है, ये लेखक थे श्यामल दास। नेक्स्ट है विजयदान देथा, तो इनको क्या कहा जाता है? बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम, ये इनकी डिग्री थी वैसे, और ये इनका उपनाम था क्या? बिज्जी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद। मेजर शैतान सिंह को क्या कहा जाता है? बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप देखना। पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के विषम पिता, इनको क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार से साथियों देखिए, अपने आज कितना बेहतरीन कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि ये कंटेंट आपको किस प्रकार का लगा। और जो भी नया विद्यार्थी है वह विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आप सब साथी बिल्कुल सही तरीके से इस कंटेंट को आप याद कर लेना, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी भविष्य में प्रश्न यहां से जरूर बनेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।